ओके, सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। आज के टॉपिक के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो फर्स्ट कॉल होता है आप कर सकते हैं। कॉलिंग में आपको कौन से इस तरीके का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी जो कॉलिंग है वो बेटर हो सके। ठीक है, तो आज जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझने वाले हैं। आपको ध्यानपूर्वक जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी उनको आपको समझना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, अगर आप किसी नए व्यक्ति यानी न्यू लीड को कॉल करते हैं जिसने अभी तक कोई जानकारी नहीं ली है। अब देखिए, इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आपने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं भेजी है। तो उसके लिए प्रोफेशनल कॉल की जो स्क्रिप्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप कॉल करते हैं तो वो आपका प्रोफेशनल कॉल कहलाएगा। ठीक है, जिसे आप अपने अंदाज में थोड़ा बहुत बदल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ या जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ आपको वैसे ही बोलना है, लेकिन एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, एक तरीका आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से आपको इसको बोलना है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आपको ऐसा ही बोलना है, आप थोड़ा बहुत उसको अपने अंदाज में बदल सकते हैं, क्योंकि वर्ड जो होते हैं वो हमेशा अपने हिसाब से बदल करके ही सामने वाले को बोलने चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरे का डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी करने का अगर प्रयास करेंगे तो सामने वाला जो है वो समझ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं से पढ़ के बोल रहे हो या फिर कहीं से कॉपी करके बोल रहे हो। तो इस तरीके की कॉपी पेस्ट ना लगे, आपको अपने अंदाज में, अपने हिसाब में, अपनी लैंग्वेज में उसको बदल करके सामने वाले को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉल रहेगा ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको हमने कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी है। अब देखिए, ये व्यक्ति कैसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसको आपने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकाला है, जिससे आपकी बहुत समय से बात नहीं हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति को आप इस विषय में बता सकते हैं और इस कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये नंबर आपने कहीं से लिया है, किसी ब्रॉडकास्ट से लिया है, किसी ग्रुप से लिया है, किसी चैनल से लिया है, और आप ऐसे लोगों पे काम कर रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनसे आपकी पहले कभी बात नहीं हुई है। तो आपको उन लोगों से कैसे बात करना है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो भी नाम है, नमस्कार। आप जो स्टार्टिंग करेंगे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपको बेस्ट लगता है, जो भी आपकी हैबिट में है। ऐसा नहीं है कि आपको नमस्कार के साथ ही स्टार्ट करना है, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको उनका नाम पता है, क्योंकि अगर आपकी कांटेक्ट में है तो सिंपल सी बात है आपको उनका नाम पता होगा, लेकिन अगर वो आपकी कांटेक्ट में नहीं है तो आपको सिंपल सी बात है उनका नाम नहीं पता होगा। तो नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, भाई साहब, बहन जी, इन तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है। चलिए, अब यहाँ पे अपना नाम लेकर के बोलेंगे, मैं मोहन ठाकुर बोल रहा हूँ और सहज प्रयास फाउंडेशन में मैं वर्क कर रहा हूँ, या फिर मैं मोहन ठाकुर सहज प्रयास फाउंडेशन से बोल रहा हूँ। जैसे आपको बेस्ट लगे आप यहाँ पे ये लाइन बोल सकते हैं। अब पॉइंट ये बता दिया कि आपने, आप कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी जगह भी बोल सकते हो, जैसे मैं मोहन ठाकुर मथुरा से बोल रहा हूँ और सहज प्रयास फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर आपको अगर अपना जगह नहीं बताना है तो आप सिंपली बोलिए, मैं मोहन ठाकुर बोल रहा हूँ सहज प्रयास फाउंडेशन से। ठीक है, इतना भी अगर आप बोलेंगे तो भी आपका चलेगा और वो आपका बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये तो बोल दिया आप कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं। अब आपको बोलना है कि सामने वाले का जो नंबर है वो आपको कहाँ से मिला है, क्योंकि सामने वाला ये सवाल ना करे कि भाई आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। लोग पूछते हैं अक्सर, तो आपको सामने वाले को मौका नहीं देना है कि सामने वाला पूछे। आपको सामने वाले के पूछने से पहले ही आपको सामने वाले को बता देना है। तो आपको क्या बताना है, जहां से भी आपने नंबर लिया है, जहां से भी आपने नंबर लिया है, मान के चलिए मेरे पास कोई ऑनलाइन बिजनेस का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से मैंने एक नंबर निकाला है और मैंने उसको कॉल किया है, और कॉलिंग करते समय मैं इस कंटेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि सर, मैंने आपका जो नंबर है वो ऑनलाइन बिजनेस ग्रुप से, जो भी ग्रुप का नाम है, ये चीज़ का सभी साथी ध्यान रखें, जब भी आप किसी का नंबर लेते हैं और उस नंबर पे कॉल करते हैं
तो आप उसका जो सोर्स है यानी जहां से वो आपने नंबर निकाला है वो आप जरूर नोट करके रखें, जिससे सामने वाले को आप बता सके कि भाई आपका जो नंबर है मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट का जस्ट एक नाम लिखा हुआ है कि मैंने कहाँ से ग्रुप लिया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपका नंबर हमें SBN पे या फिर कामनी मैम के माध्यम से मिला, या फिर हो सकता है आपको जो नंबर है वो किसी दूसरे पर्सन के माध्यम से मिला हो। तो जहां से भी आपको वो नंबर मिला है आपको वहां पे ये जो लाइन है इसमें आपको वही शब्द ऐड करके बोलना है कि ये जो नंबर है आपको कहाँ से मिला है। नमस्कार, मैं मोहन ठाकुर सहज प्रेस फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका जो नंबर है मेरे साथी के द्वारा या फिर मुझे आपका जो नंबर है इस ग्रुप से मिला है जहाँ पे मैं ज्वाइन था और आप भी ज्वाइन थे, जहाँ पे मैं भी ज्वाइन था और आप भी ज्वाइन थे। अगर आपने ग्रुप से नंबर लिया है तो ध्यान रखिए, अगर आपने किसी ग्रुप से नंबर लिया है तो आपको बोलना है आपका नंबर मुझे यहाँ से इस ग्रुप से मिला है जहाँ पे आप और मैं दोनों ही ज्वाइन हैं। ठीक है, अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आपको थोड़ा सा पॉज लेना है ताकि सामने वाला जो है वो रेस्पॉन्स कर सके। थोड़ा सा रुकना है, ऐसा नहीं है कि ये लाइनें आपने बोल दी और फिर उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया, हाँ भैया ये है मेरे पास ये है, ऐसा गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉज देना है, थोड़ा सा रुकना है आपको, जिससे सामने वाला जो है अपना जवाब दे सके, अपना रेस्पॉन्स कर सके। चलिए, अब यहाँ पे ये करने के बाद अब सामने वाला पॉइंट आता है कि भैया ठीक है बताइए क्या क्यों कॉल किया आपने। सामने वाला पूछेगा ना, ठीक है भाई आपने बता दिया आप कौन है, क्या काम कर मतलब कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ से हैं, और आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला है आपने ये भी बता दिया। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई आपने कॉल क्यों किया है, कॉल का उद्देश्य क्या है, तो वो आपको अब आगे बताना है कि हम एक, अब यहाँ पे हम की जगह आप मैं भी बोल सकते हो, मैं एक राष्ट्रीय सेवा अभियान में काम कर रहा हूँ, या हमारी तरफ से एक राष्ट्रीय सामाजिक सेवा अभियान चल रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हमारे द्वारा एक महासदस्यता अभियान चल रहा है, जैसा कि हमारे प्लान में पॉइंट नोटेड है। ठीक है, जिसका नाम है SSB डोनेशन, जिसका नाम है SSB डोनेशन, जो कि सहज प्रयास फाउंडेशन द्वारा संचालित है। देखिए हम काम कर रहे हैं SSB डोनेशन में, SSB डोनेशन के थ्रू हमें इनकम आता है, और SSB डोनेशन जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वो सहज प्रयास फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहें तो बता भी सकते हैं कि सहज प्रयास फाउंडेशन जो है वो क्या है, आप अपने शब्दों में भी सामने वाले को रख सकते हो और यहाँ पे आप इन शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इनका उद्देश्य क्या है, यानी सहज प्रयास फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आपको सामने वाले को उद्देश्य बताना है जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद करना है, बेरोजगारों को घर से इनकम का रास्ता देना और समाज में आर्थिक जागरूकता फैलाना। और अब इसमें और भी कई सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, समाज सेवा करना, या फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अपने शब्दों में बोलिए, ऐसे लोग जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को मदद करते हैं। संस्था द्वारा ऐसा महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, फिर आपको आगे पूछना है क्या अभी आपके पास 2 से 5 मिनट का समय है ताकि मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे सकूं। अब आप सामने वाले से पूछेंगे कि भाई आपके पास 2 से 5 मिनट का समय है क्या अभी, जिससे मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे सकूं। अगर सामने वाला हाँ कहे, अगर सामने वाला हाँ कहेगा तो हम क्या करेंगे, आगे का स्टेप लेंगे। बहुत अच्छा, यानी जब सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मेरे पास समय है, ठीक है आप बता दीजिए, तो बहुत अच्छा बोल के मैं आपको अभी एक मीटिंग का लिंक और जानकारी भेज रहा हूँ, जहां आप खुद पूरी बात सुन सकते हैं और
पसंद आए तो आगे जुड़ भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका जो टारगेट है ना, सामने वाले को कॉलिंग पे ही सारी चीजें समझाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। हमें कभी भी किसी भी साथी को कॉलिंग पे पूरी जानकारी नहीं देनी है। आपका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, सामने वाले को मीटिंग अटेंड कराना। तो यहाँ पे भी जो 2 से 5 मिनट का जो समय आप ले रहे हो, उसमें आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो कि भाई मैं क्या करता हूँ, आपने 2 से 5 मिनट का समय लिया, परिचय दिया। अब परिचय में आपने क्या दिया, थोड़ा बहुत जानकारी आप चाहें तो सेल्सप्रेस फाउंडेशन के बारे में दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू देना है, पूरा प्लान आपको नहीं बताना है। क्योंकि जब आप सारी चीजें बता देंगे तो क्या होगा, सामने वाला तो एज्यूम कर लेगा कि हाँ भाई यार ये तो ऐसा ही है, और वो समझ भी नहीं पाएगा, ना ही आपकी मीटिंग में आ पाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, कॉलिंग पे बात करते समय कभी भी पूरी जानकारी, पूरा प्लान कॉलिंग पे ही ना बताएं, क्योंकि ना तो सामने वाले को समझ में आने वाला है और ना ही आपकी उस कॉल के बाद सामने वाला ज्वाइन करने वाला है। तो हमेशा थोड़ी बहुत जानकारी आप दें, बाकी की जो जानकारी है उसको आप मीटिंग के लिए छोड़ दें, यानी सामने वाला जो है वो मीटिंग से ले लेगा। तो यहाँ पे आपने क्या बोला है, बहुत अच्छा। मैं आपको एक मीटिंग का लिंक और जानकारी शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप खुद पूरी बात सुन सकते हैं और अगर पसंद आए तो आगे बढ़ सकते हैं, आगे जुड़ सकते हैं। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहला पार्ट, अब देखिए आपको थोड़ा सा इसमें अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके ही काम करना है। पहला काम आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को आपका वीडियो और पीडीएफ दे सकते हो आप, और आप यहाँ पे बोल सकते हो ठीक है सर, मैं क्या करता हूँ, आपको अपनी संस्था का जो पीडीएफ है और जो वीडियो है वो आपको शेयर कर देता हूँ। अब अगर बात सुबह के टाइम पे हो रही है, दोपहर के टाइम पे हो रही है, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर शाम के टाइम पे बात हो रही है तो आपको वीडियो पीडीएफ नहीं भेजना है उस समय पे, आपको डायरेक्टली सामने वाले को मीटिंग के लिए इन्वाइट करना है। और अगर सुबह के टाइम पे हो रही है तो फिर डेफिनेटली आप सामने वाले को वीडियो पीडीएफ भेजिए और उनको बोलिए सर मैं आपको वीडियो और पीडीएफ भेज रहा हूँ, और हमारा शाम को वेबिनार भी रहेगा, तो अभी आप वीडियो और पीडीएफ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए और शाम का जो मीटिंग है वो आप जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा कॉलिंग का जो कंटेंट है वो खत्म होता है। अब इस बात को आप जितना जल्दी, जितना कम शब्दों में कह सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। आप इस बात को जितना कम शब्दों में कह पाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कॉलिंग का कंटेंट सिर्फ इतना ही है, आपको पूरी जानकारी कॉलिंग पे नहीं देनी है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब उसके बाद जो आपने बोला है कॉलिंग पे वो आपको सामने वाले को शेयर करना है। अब ये कंटेंट जो है वो कॉलिंग से अलग है, ये जो कंटेंट है ये कॉलिंग से अलग है। यानी अब इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं कि कॉल करने के बाद, कॉल के बाद भेजने वाला मैसेज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मैसेज भेजना है सामने वाले को। क्या मैसेज भेजना है, ये नमस्कार सर, मैडम, भाई साहब, बहन जी, जो भी आप बोलें, मैं मोहन ठाकुर सेल्सप्रेस फाउंडेशन से आपके साथ एक जरूरी जानकारी साझा करना चाहता हूं। कृपया इस मीटिंग में शामिल हों, जहां देश भर के लोग इस अभियान से जुड़ करके बदलाव ला रहे हैं। समय है 8 बजे। अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो मुझे बेझिझक बताइए। ये मैसेज भेज करके आप सामने वाले को मीटिंग का लिंक शेयर कर देंगे। अगर आपको सामने वाले को मीटिंग का लिंक नहीं भेजना है तो आप सिंपल सा बस इतना सा मैसेज भेजिए और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए कि अभी मैं आपको वीडियो पीडीएफ भेज रहा हूँ, शाम को आप आज का जो मीटिंग है वो आप अटेंड करिएगा, शाम को 8 बजे का मीटिंग रहेगा, तो वो मीटिंग आप अटेंड करिए और आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे भी आपको लगे उसको मॉडिफाई आप कर सकते हो। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है। सबसे पहला, कॉल में ज़्यादा समझाने की बजाय मीटिंग लिंक भेजना बेहतर होता है। और वही चीज़ जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको हमेशा कॉलिंग में सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी है, सामने वाले को मीटिंग में इनवाइट करना है जिससे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वो समझ सके। और देखिए इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जब तक सामने वाले के माइंड में चीज़ें नहीं घुसेंगी तब तक सामने वाला ज्वाइन नहीं करने वाला, और अगर ज्वाइन कर भी लेगा तो भी आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा।
एक चीज आप खुद सोचिए, हम सोचते हैं कि सामने वाले को 2-5 मिनट में सारी चीजें समझा दें कॉल पे, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपको समझने में कितना टाइम लगा। क्या आपको अगर मैं कॉलिंग पे 2-5 मिनट में सारी चीजें समझाऊं तो क्या वो चीजें समझ करके आप ज्वाइन कर लेंगे? डेफिनेटली शायद नहीं। तो आप सामने वाले से ऐसा एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो कि सामने वाला बस 2-5 मिनट के कॉलिंग में आपसे सारी चीजें समझ ले और बस फटाफट से ज्वाइनिंग कर ले? देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को समझे, सही तरीके से जानकारी ले और उसके बाद आगे ज्वाइनिंग करे, क्योंकि अगर इसी प्रोसेस को फॉलो करके अगर सामने वाला ज्वाइनिंग करेगा तो सामने वाला आगे काम करेगा। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कराया तो सामने वाला भले ही आपके कहने से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन जब तक उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक वो काम नहीं करेगा। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद कॉलिंग जो है उसको ज़्यादा लंबा ना ले जाएं, सिर्फ 2 से 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 10 मिनट, इससे लंबा कॉलिंग जो है वो आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, 2 से 5 मिनट से ज़्यादा आप कॉलिंग ना करें। लास्ट ज़्यादा से अगर आपको करना है तो 10 मिनट से ज़्यादा का कॉलिंग आप बिल्कुल भी ना लेके जाएं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि अगले दिन आप फॉलोअप करें उसका, सामने वाले का, कि भाई आपने मीटिंग अटेंड किया था कि नहीं किया था। उसके लिए प्रॉपर मैसेज बने हुए हैं, उन मैसेज को कैसे करना है, कहाँ पे करना है, क्यों करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली मीटिंग के माध्यम से जानकारी दूंगा, क्योंकि आज का मीटिंग सिर्फ हमारा कॉलिंग के लिए था। तो कॉलिंग के जो पॉइंट्स थे वो मुझे क्लियर करने थे आपको, और उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट हैं कॉलिंग वाले वो आपको क्लियर हुए होंगे। ये जो मैसेज है आपका, ये जो कंटेंट है, ये आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। इसको यूज़ करके आप जो जानकारियां हैं वो ले सकते हैं, आप अपना जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, और आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ को मॉडिफाई करना है ये सारी चीज़ें आप देख करके अपना प्रैक्टिस जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,